संयुक्त संसदीय समिति जो संसद द्वारा गठित, जिसके नामित सदस्य लोकसभा के स्पीकर द्वारा नामित होते हैं, चेयरमैन नामित होते हैं, तो तर्क की बुनियाद पर अपनी बातों को रखने का जो नजरिया रहा है, तो उसमें हठधर्मिता का कोई स्थान होता नहीं है। तो टीएमसी के सांसद ने जो व्यवहार किया है वह संसदीय लोकतंत्र के विपरीत आचरण है और निश्चित रूप से यह दुखद है और हम यह समझते हैं कि इसको संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो ये राजनीति का ऐसा कीटाणु फैलेगा कि संसदीय लोकतंत्र की गरिमा नहीं बचेगी। सहमति और असहमति के बीच ये कमेटी का कार्य है ना, तो आप असहमति लिख सकते हैं, ग्लास फेंक देना ये तरीका, ये कोई कहीं से ये विधायी आचरण नहीं है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी उन्होंने कहा कि मैं गैर धर्मनिरपेक्ष ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, मेरी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ जारी रहेगी जो इस देश के चरित्र को धर्मनिरपेक्ष से गैर धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। अरे जब तक इस देश का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया और जिसकी प्रस्तावना बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है, तब तक कौन इस देश को धार्मिक उन्माद में बदल सकता है? भाषाई उन्माद कोई फैला दे, लेकिन कोई संविधान से इतर जब करेगा तो इस देश के अंदर न्यायपालिका है। इसलिए कल्याण बनर्जी जी अपने कृत्य को राजनीतिक आवरण उड़ाने से अच्छा है कि संसद की गरिमा को सुरक्षित रखिए। ये बीजेपी के सांसद हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने जिस तरीके से अररिया में गिरिराज सिंह के यात्रा के दौरान कहा कि अररिया में रहना तो हिंदू बना हुआ, कैसे देखते होंगे सर? हमारी तो उम्मीद है कि माननीय सांसद लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य रहे, तो जो संविधान की जय बोलेगा वो अररिया में रहेगा। यह बोलते तो अच्छा इसलिए माना जाता कि संसद में गृह प्रवेश के समय शपथ लिए थे कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे, तो हमारी उम्मीद थी कि यह अगर बोलते तो ज्यादा श्रेयस्कर होता। चूंकि शपथ के विपरीत आचरण किया जाना यह कहीं से न्याय संगत नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने ऐसे राजनीतिक तत्वों से अपने आप को किनारा कर लिया। केसरिया ने कल कहा कि मुसलमानों को किसी ने बुरी नजर से देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। कोई किसी को बुरी नजर से कैसे देख लेगा जब तक माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं? मान्यवर, याद है कि नहीं तेजस्वी जी, आप राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, ये पार्लियामेंट के आपके पिता की विरासत है। 29 दिसंबर 1989 आपके पिता ने बयान दिया है पार्लियामेंट के अंदर में भागलपुर दंगे के संदर्भ में कि भागलपुर को बदनाम करने के लिए, बीजेपी को बदनाम करने के लिए, आरएसएस को बदनाम करने के लिए, ये आपके पिता के मुखार वृंद से, जो जमींदार हैं उनके मुखार वृंद से ये मंतव्य निकला है, तो प्रमाण पत्र किसको आप दे रहे हैं? और सच यह है कि नीतीश कुमार जी वह व्यक्तित्व हैं कि भागलपुर का दंगा कांग्रेस के शासन में हुआ, आप अलबमदार बने हुए थे, लेकिन आपने मुसलमान भाइयों को न्याय नहीं दिया। नीतीश कुमार जी ने उन मुसलमान भाइयों को, देश की यह पहली घटना थी कि जो बेदखल कर दिए गए थे गांव से, उनको पुनः गांव में बसाया गया। अरे हम तो बापू टावर बनाते हैं, आप तो संपत्ति टावर बनाते हैं, तब पर भी समझ में नहीं आ रहा है।